घने जंगल के एक शांत कोने में, जहां बांस के पेड़ हवा के साथ सरसराते थे, वहीं एक छोटी सी चिड़िया रहती थी, रूही। रूही का सपना था नीले आसमान को छूना, बादलों के ऊपर उड़ना और सबसे ऊंची उड़ान भरना। जब बाकी पक्षी थककर लौट आते, रूही तब भी पंख फड़फड़ाती रहती। वह अक्सर खुद से कहती, एक दिन मैं सबसे ऊपर उड़ूंगी। हर सुबह रूही सबसे पहले उठती, सूरज को देखकर मुस्कुराती और खुले आसमान को निहारती। उसकी मां कहा करती थी, उड़ान ऊंचाई से नहीं, हौसले से होती है। रूही यह बात समझ तो नहीं पाती थी, लेकिन दिल में बसा लेती थी। एक दिन जंगल में हलचल थी, शिकारी आए थे, जाल बिछे थे, हर तरफ डर फैला था। रूही उड़ते उड़ते एक जाल में उलझ गई। वह छटपटाई, पंख फड़फड़ाए, लेकिन एक पंख बुरी तरह जख्मी हो गया। किसी तरह वह जाल से निकल तो आई, पर अब उड़ नहीं सकती थी। दिन बीतने लगे। रूही जमीन पर बैठी आसमान को देखती रहती। दूसरे पक्षी उड़ते हुए कहते, अब ये क्या करेगी? जिसके पंख टूट गए वो सपना कैसे देखे? हर ताना उसके दिल को चुभता। रात को वह चुपचाप रोती, ताकि कोई उसकी कमजोरी न देख ले। एक रात पूरा जंगल सो रहा था। चांदनी में रूही ने अपने टूटे पंख को देखा और बुदबुदाई, क्या मैं अब किसी काम की नहीं रही? हवा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन दूर कहीं झींगुरों की आवाज आई, जैसे कोई कह रहा हो, रुको, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद जंगल में अफरातफरी मच गई। एक हिरनी का बच्चा घने जंगल में खो गया था। सब जानवर इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन अंधेरा बढ़ता जा रहा था। रूही उड़ नहीं सकती थी, पर वह सब देख रही थी। रूही ने पूरी ताकत से आवाज लगाई, इधर से, यह रास्ता सुरक्षित है। उसकी आवाज पेड़ों से टकराई, घाटियों में गूंजी। हिरनी रुकी, उसने आवाज पहचानी। रूही ने जमीन पर दौड़ दौड़कर रास्ता दिखाया, खतरे से आगाह किया। पूरी रात वह जागती रही। सूरज निकला और हिरनी का बच्चा सुरक्षित अपनी मां के पास था। हिरनी की आंखों में आंसू थे। वह बोली, तू उड़ नहीं सकती, लेकिन तूने एक मां की दुनिया बचा ली। असली उड़ान। उस पल रूही को समझ आया, उड़ान सिर्फ पंखों से नहीं होती, उड़ान हिम्मत से होती है। उसका पंख टूटा था, लेकिन हौसला पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। आज रूही उसी जंगल में रहती है। वह ऊंचे पेड़ पर नहीं, लेकिन मजबूत जड़ों के पास बैठती है। जो भी भटकता है, वह उसे आवाज देकर रास्ता दिखाती है। जंगल के बच्चे कहते हैं, अगर डर लगे तो रूही को बुलाना। रूही कभी सबसे ऊंचा नहीं उड़ी, लेकिन सबसे मजबूत बन गई। हर सुबह रूही सबसे पहले जागती, पेड़ों की हलचल सुनती, हवा की दिशा पहचानती और जानवरों की आवाजों से समझ जाती, आज जंगल ठीक है या नहीं। उसका टूटा पंख अब भी दर्द करता था,
लेकिन उसकी आंखों में कमजोरी नहीं थी। एक दिन नन्हा गिलहरी का बच्चा पेड़ से गिर गया। उसकी मां घबरा गई, ऊपर चढ़ नहीं पा रही थी। रूही उड़ नहीं सकती थी, लेकिन उसने पास के हाथी को आवाज दी और बोली, तुम अपनी सूंड से इसे ऊपर पहुंचा दो। हाथी ने वैसा ही किया। पूरा जंगल देख रहा था। उस दिन किसी ने रूही पर हंसा नहीं। पहली बार लोग उसकी बात ध्यान से सुनने लगे। कुछ दिनों बाद जंगल में अजीब सी गंध फैलने लगी। धुआं, आग, दूर कहीं जंगल जल रहा था। जानवर घबरा गए, भागने लगे, लेकिन रास्ते समझ नहीं आ रहे थे। रूही एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ी और पूरी ताकत से बोली, घबराओ मत, हवा इस तरफ नहीं है, नदी की ओर चलो। उसकी आवाज डर से बड़ी थी। हिरण, खरगोश, मोर, गिलहरी सब उसी दिशा में भागे। रूही आखिर तक वहीं रही। जब आग पास आई, तब एक हिरण ने उसे पीठ पर बैठाया और सुरक्षित जगह ले गया। जंगल जला, लेकिन पूरी तरह नहीं। बहुत से जानवर बच गए। सब जानते थे, अगर रूही नहीं होती तो कहानी कुछ और होती। रात को रूही ने आसमान देखा और धीमे से कहा, मां, मैं उड़ नहीं पाई, पर मैंने गिरने नहीं दिया। हवा चली, जैसे किसी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा हो। अब छोटे पक्षी रूही के पास आते हैं। वह उन्हें उड़ना नहीं, हिम्मत करना सिखाती है। वह कहती है, अगर पंख टूट जाए तो आवाज मत टूटने देना। रूही कभी आसमान तक नहीं पहुंची, लेकिन उसका हौसला हर दिल तक पहुंचा। अंतिम सीख, हर हीरो उड़ता नहीं, कुछ खड़े रहकर दूसरों को बचाते हैं।